और वहां कल भाजपाई गुंडों ने पहुंचकर तोड़-फोड़ की है। अब देखिए भाजपाइयों के बारे में समझिए, पूरे देश भर में आजकल भाजपाई लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है कि किस तरह भाजपा और चुनाव आयोग मिली भगत करके वोट चुरा रहे हैं और पिछले दरवाजे से भाजपा की सरकारें बन रही है। तो भाजपाइयों की वही हालत हो गई, ये लोग खिसियानी बिल्ली बन गए हैं, क्योंकि बिहार में जो अभी वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। इतनी भीड़ आ रही है कि मतलब भाजपा वाले बिल्कुल सकते में आ गए। पटना में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन हुए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए थे, तब आपको याद होगा किस तरह बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने कुटाई की थी, किस तरह लाठियां भाजी थी, महिला अभ्यर्थियों की पिटाई पुरुष सिपाही कर रहे थे। तो अभी ये कहाँ चले गए? पटना पुलिस के जो सिंघम हैं, जांबाज लोग, सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कौन कहाँ, सब कहाँ दुबके हुए हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ है। सर, कल बीजेपी और कांग्रेस के बीच भिड़ंत हो जाती है। मुद्दा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी था। नहीं, ये विशुद्ध गुंडागर्दी है, भाजपाइयों की, राम भक्तों की एक गुंडागर्दी है। उन्होंने कल सदाकत आश्रम पर हमला कर दिया और लाठी डंडा, ईंट पत्थर लेके डंडा किया। दर्शकों, सदाकत आश्रम जो है ये बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है और बहुत ऐतिहासिक इमारत है। आज़ादी की लड़ाई के समय जब गांधी जी आते थे पटना, तो सदाकत आश्रम में ही रुका करते थे। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति होकर रिटायर किए, तो वो भी सदाकत आश्रम में ही रहा करते थे। तो बहुत एक ऐतिहासिक और गौरवशाली जगह है और वहाँ कल भाजपाई गुंडों ने पहुंचकर तोड़-फोड़ की है। अब देखिए भाजपाइयों के बारे में समझिए, पूरे देश भर में आजकल भाजपाई लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है कि किस तरह भाजपा और चुनाव आयोग मिली भगत करके वोट चुरा रहे हैं और पिछले दरवाजे से भाजपा की सरकारें बन रही है। अब पूरी दुनिया जान गई है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो वोट चोर हैं। पिछले दरवाजे से उन्होंने सत्ता हथियाई है। पूरे देश में नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी नारा लगाते हैं, नरेंद्र मोदी, और लाखों लोग जवाब देते हैं चोर हैं। तो ये सबसे भाजपाई लोग बहुत बौखलाए हुए थे और वो कुछ मतलब बहाना खोज रहे थे, गुंडागर्दी का बहाना। तो उसी बहाना में पहली बात तो जिस किसी ने वो बात कही उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और संयोग से वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकल गया जो भी था। राजा या रिजवी उसके भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें भी मिल रही हैं। तो वो कोई बात, अगर किसी ने गलत भी किया तो उसके लिए सदाकत आश्रम कहाँ से दोषी है? तो ये भाजपाइयों की गुंडागर्दी की आदत है। और बेसिकली मुझे बचपन से हम लोग एक कहावत सुनते आए हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो भाजपाइयों की वही हालत हो गई, ये लोग खिसियानी बिल्ली बन गए हैं, क्योंकि बिहार में जो अभी वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। इतनी भीड़ आ रही है कि मतलब भाजपा वाले बिल्कुल सकते में आ गए हैं, क्योंकि ये लोग राहुल गांधी को 10 साल में पप्पू साबित करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया फूंक चुके हैं और अब तो पप्पू सबका पप्पा बन गया है। जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां लाखों की भीड़, जन सैलाब। अभी तो पीछे प्रियंका गांधी भी आ गई थी। और मुझे तो ये यात्रा देख के शोले फिल्म याद आ रही है। नरेंद्र मोदी में मुझे गब्बर सिंह के दर्शन हो रहे हैं और राहुल और तेजस्वी बिल्कुल जय और वीरू की तरह लग रहे हैं। तो भाजपाइयों में इसको लेके बहुत बौखलाहट है, लेकिन बौखलाहट से कुछ नहीं होगा और इस गुंडागर्दी से आप चुनाव नहीं जीत सकते। जनता के बीच भी एक मैसेज जा रहा है कि भाजपाई लोग बौखलाए हुए हैं और एक तो चोरी, उस पर से सीना जोड़ी कर रहे हैं। एक तो वोट चोरी करके सरकार बनाइए और आपकी पोल खुल जाए तो सदाकत आश्रम पर हमले कर दीजिए। तो जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें पटना पुलिस पर भी मैं लानत मलामत भेजता हूँ। पटना का जो सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, ये तो मुझे लगता है मर्दाना कमजोरी का शिकार है। इतनी गुंडागर्दी हुई और बीच शहर में हुई, बीच राजधानी में, और ये सीनियर एसपी कहाँ दुबका रहा, कहीं नहीं दिखाई दिया। जबकि इसी पटना में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन हुए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए थे, तब आपको याद होगा किस तरह बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने कुटाई की थी, किस तरह लाठियां भाजी थी, महिला अभ्यर्थियों की पिटाई पुरुष सिपाही कर रहे थे। तो अभी ये कहाँ चले गए? पटना पुलिस के जो सिंघम हैं, जांबाज लोग, सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कौन कहाँ, सब कहाँ दुबके हुए हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में भी और बिहार में भी। तो बीजेपी को लगता है गुंडागर्दी की छूट दे दी गई है। दोनों तरफ से जो है वो झड़प हुई है। बीजेपी वाले ने भी पत्थरबाजी की है, फिर कांग्रेस वाले ने पत्थरबाजी की। ऐसा कांग्रेस वालों का कहना है कि बहुत लोग घायल हो गए हैं और तस्वीरें हमारे सामने। कांग्रेस वाले ने जो किया आत्मरक्षा में किया। आपके भी घर में 50 गुंडे घुस जाएंगे तो आप आत्मरक्षा में रोकिएगा उनको। कांग्रेस वालों की गलती नहीं है।
गलती भाजपाइयों की है। उनको क्या जरूरत था मतलब कांग्रेस कार्यालय में आके तोड़ फोड़ मचाने की। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। मेरे घर में गुंडे घुसेंगे, मैं भी उनको रोकूंगा। तो इसमें जो भी गलती है 100% गलती जो है ये भाजपा के राम भक्त गुंडों की है। जी, आज दूसरे दिन भी जो बीजेपी पार्टी है वो अनशन पे है, मतलब विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज जो प्रदर्शन था वो पूरे रूप से मौन था, जो गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास किया गया। आप मौन कह सकते हैं, मैं इसको कहूंगा कि भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई है ना। मौन को देखने का एक दूसरा भी तरीका है कि भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई है। देश भर में जो गुस्सा उनके खिलाफ हो रहा है, जो वोट चोरी करके लोगों ने सरकार बनाई है, कभी वोट चोरी करते हैं, कभी हमारे प्रधानमंत्री जी बीवी को छिपा लेते हैं, कभी डिग्री को छिपा लेते हैं, कभी वोट को छिपा लेते हैं। तो ये सबसे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। ऐसे ये प्रदर्शन था किस पर, मौन प्रदर्शन किस मुद्दे पर कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर जो पीएम के मां पर जो भी अभद्र टिप्पणियां की गई, इसके ऊपर इस पर मैं बताता हूँ, इस देश में गाली गलौज की पूरी संस्कृति भाजपाइयों ने शुरू की है ना। ये जो नरेंद्र मोदी है यही गाली गलौज में उस्ताद हैं। कभी सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी शशि थरूर पर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करेंगे, कभी मुजरा की बात करेंगे। और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जिस तरह से भाजपाइयों ने मुसलमानों को गालियां दी थी सबको याद है। तो इस देश में गाली गलौज की पूरी संस्कृति भाजपा और आरएसएस की शुरू की गई है। इसलिए अब जब भाजपाई लोग अमर्यादित और असंसदीय बात पर बोलते हैं तो मुझे वही कहावत याद आती है कि चोर मचाए शोर। राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता भी कह रही है तो राहुल गांधी माफी नहीं मांग लेते हैं, हम लोग ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करेंगे और कल भी कैंडल मार्च निकाला जाएगा भाजपा। ठीक है, और पूरा देश जान रहा है कि प्रधानमंत्री वोट चोर है ना। इसके लिए जरा मोदी जी भी माफी मांग ले भारतवासियों से। जी, तो क्या लग रहा है, आज तो उनका समापन हो जाएगा कल यानी कि 1 सितंबर को, तो क्या कुछ अब लग रहा है, क्या उम्मीद, जिस हिसाब से भीड़ भी है, आपने भी बोला है राहुल गांधी की आंधी उठ रही है और इस आंधी में नरेंद्र मोदी तिनके की तरह उड़ जाएंगे, पलटू राम तिनके की तरह उड़ जाएंगे। आप नवंबर आने दीजिए, बिहार इस बार एक मतलब नई कहानी लिख देगा, नया इतिहास रच देगा। जी।